हो जाए। शुक्रिया आप सभी का। और चलिए, आज का जो मुद्दा है 3 स्टेट 3 सांप्रदायिक दंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है मुद्दा जो है वो जनता के बीच में उठाना, इसलिए क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जो है वो 2 समुदायों के बीच में खास तौर से होते हैं। आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या, ये आग लगाने के पीछे वाले शख्स कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरी जनता और देश जो है वो जानना चाहता है। तो आज का सवाल यही कि आखिरकार वो 3 सांप्रदायिक दंगे हुए क्यों, जो मध्य प्रदेश में हुए, जो कर्नाटक में हुए, जो हैदराबाद में हुए। क्या वहां पर शिवाजी जयंती यानी कि जो जुलूस निकाला गया उसमें आवश्यकता थी किसी तरह के पथराव की? क्या उसमें आवश्यकता थी किसी तरह के दंगे की? क्या उसमें आवश्यकता थी किसी तरह से जो है 2 समुदाय आपस में भिड़ जाए? ये है हमारा आज का सवाल, जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास प्रवक्ताओं के साथ। लेकिन उससे पहले जनता के बीच में हम आते हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, बताइए क्या सवाल नहीं, क्या जानना चाहते हैं और किससे जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मैम अभी कोई बात ही नहीं उठी, अभी पता है नहीं। चलिए, तो जनता के बीच में हम आते हैं, बताइए। तो शिकायत मत करिएगा कि आप सवाल नहीं पूछ पाते हैं और जवाब नहीं ले पाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सांप्रदायिक दंगे आखिर होते क्यों हैं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होते क्यों हैं? राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, लेकिन इसमें तो 2 समुदायों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। क्यों, मतलब इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा क्यों है? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और अपनी अपनी सत्ता पाने के लिए यही काम होता है। अच्छा, जनता इतनी बेवकूफ है, जनता इतनी बेवकूफ है कि किसी भी राजनीतिक दल की बातों में आ जाए? नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है, तो वो तो उन्हीं के बंदे होते हैं जो आके दंगा करते हैं, नेताओं के ही लोग होते हैं। जनता के पास इतना टाइम ही कहाँ है कि वहाँ जाके कुछ करेंगे। जनता के पास टाइम नहीं है, जनता के पास टाइम नहीं है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सारे नेताओं का करिश्मा है, तो जनता कैसे बताइए इसके इसमें झांसे में? जनता तो भेड़ है, जैसे ही घुमाना चाहेंगे घूम जाएगी। जनता भेड़ है, मतलब ये हालत हो गई है जनता की कि जैसे आप घुमाना चाहेंगे वैसे घूम जाएंगे हम। जनता को नहीं लड़ना चाहिए, आपस में मिलकर मतलब रहना राजनेताओं को चाहिए। बताएं कि आप किसी भी तरह से कोई सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहें, हम नहीं आएंगे उसमें। दंगा होनी नहीं चाहिए पहली नहीं, बात नहीं चाहिए। हाँ, दंगा क्यों करते हैं ये हिंदू मुस्लिम, ऐसे क्यों करते हैं, क्यों होता है? ये गलत करते हैं जो भी करते हैं। मतलब दंगा होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। शिवाजी की जयंती निकली, आइए युवा है आप लोग, आ जाइए, एकजुट दिख रहे हैं आप लोग सब यहाँ पर। तो आइए बताइए, ये शिवाजी जयंती निकली, जुलूस निकला, उसमें क्यों हो गया पथराव, क्या जरूरत थी? कहने का मतलब है जो लोग करते हैं ना, अफवाह उड़ाते हैं, उनकी काली कमाई जो बंद हो गई है। अच्छा, इसलिए ये करते हैं सब। ये काली कमाई कैसे कम हो गई? ये कम नहीं हो गई, उन लोगों की बंद हो गई है। बंद हो गई है। हाँ, इसीलिए दंगा भड़काते हैं। अच्छा, कैसे बंद हो गई? इसीलिए अब ये तो हम नहीं पूछ सकते भाई क्या है क्या नहीं है। हाँ। उन लोगों की जो काली कमाई है ना वो बंद हो गई है, दंगा भड़का रहे हैं। इसीलिए दंगे फैला रहे हैं, इसे दंगे फैला रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आइडियल ना मान के कुछ दूसरी कम्युनिटी के ऐसे लोग आइडियल मानते हैं जो इंडिया के लिए आक्रांता है, इन्वेडर के रूप में थे। उन्हीं लोगों को इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है, वही ऐसी चीज़ें को रेस करते हैं और दंगा भड़काते हैं। दंगा भड़काते हैं इसी तरह से। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? ये वैलिड पॉइंट आपने उठाया, आप आइए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आइए, चलिए। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप लोग में से और कोई कुछ कहना चाहेंगे? आपको मिला अपना सवाल? भाई सवाल मिला आपको? आइए, चलिए ठीक है। तो हम अपने सीधा, हाँ, दंगे तभी होते हैं जब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं होता है। मान लीजिए हमारी कमाई रुकी है, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। अब किसी ने मुझे बोला मैं आपको 500 रुपये, 1000 रुपये दे रहा हूँ, 6 रुपये दे रहा हूँ, आओ मेरे पास आओ, फिर मैं आपको करना है। उसे पता नहीं क्या करना है, वो वहाँ गया, वो खड़ा है दंगे के बीच में खड़ा है, उसको बोला कि ये उठा के फेंको, 5000 और दूंगा, उसने फेंक दिया, वो दंगा भड़कता रहेगा, पूरे एरिया में भड़कता रहेगा वो। और ये कौन करता है, मतलब उनको लालच दे करके दंगे? ये दंगे तभी होते हैं, या तो चुनाव आने वाला होता है, हाँ। उसके आसपास 5-6 महीने पहले प्लॉट शुरू हो जाता है, प्लॉट बनना। अच्छा। कि अब चुनाव आने वाला, धीरे धीरे मुद्दा बनाओ। तो मुद्दा कैसे, विकास का मुद्दा तो वो लेके आएंगे नहीं, उनका फायदा नहीं है। लेकिन ये सरकार क्या निकम्मी, क्या नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, फिर वो मुद्दा बनाते, 1 साल से वो प्लानिंग करते, पूरे चुनाव तक आते आते प्लानिंग करते हैं। अभी की सरकार या कोई भी सरकार का जिक्र आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए मान लीजिए यूपी की बात करूँ मैं, अभी यूपी में योगी जी का सरकार है यहाँ पे। लेकिन अब समझ पाते पड़ेगा मुद्दा क्या है। अब काम तो हो ही रहा है, सब जगह काम हो रहा है, लेकिन उनको विकास के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें वोट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम डालेंगे फिर वो बात चलेगी, आगे बढ़ेगी। हो सकता है कुछ वोट उनको मिल जाए, क्योंकि हमेशा उनको मुस्लिम का वोट मिलता रहा है। अच्छा, तो और हो सकता है परसेंट ऊपर जाए। उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति और बाकी राज्य जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक, ये सब जगह में मतलब विपक्षी राजनीति कर रहे हैं। जब बीजेपी आती तभी करती, बीजेपी भी करती है। हाँ। मान लीजिए बीजेपी बहुत साल किसी सरकार, किसी राज्य में वो सत्ता में नहीं है, जी, तो वो भी तो यही करेगी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग कुछ दोनों कहना एक दूसरे चाहेंगे? के हैं वो। दोनों एक दूसरे के पूरा क्या आप लोग में से कोई कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, हम सीधे अपने खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आलोक वजी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत हो जाए। हमारे साथ यहाँ पर वीएन शर्मा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका भी स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर संजय सिंह जी कांग्रेस के नेता है, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हाजी नाजिम जी पीस पार्टी के प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक वजी जी आपके पास आते हुए, ये दंगे क्यों भड़कते हैं इस पर तो बताइएगा, लेकिन अगर अभी तक हम डेटा उठा करके देखें तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट है, दोनों ही वक्त में जबरदस्त दंगे हुए हैं। देखिए, जो भी दंगे हो रहे हैं वो यहाँ पर जो भी विदेश की एजेंसियां हैं जो कार्यरत हैं, जो भारत को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वो ऐसी हरकतें कराती हैं। क्या बात है कि हर जगह पत्थर इकट्ठे होते हैं। आपने बगल कोट में देखा, उसके बाद अंबरपेट में देखा, उसके बाद आपने अहमदाबाद में देखा। पहले 2 पत्थर फेंके, उसके बाद छतों से बारिश होने लगी पत्थरों की। ये पत्थर आते कहाँ से हैं, इकट्ठा कहाँ से किए जाते हैं? किसी हिंदू के घर के किसी भी छत पर चले जाइए, आपको शायद 1-2 पत्थर कहीं गलती से पड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों के यहाँ ये पत्थरों की बाढ़ क्यों आ जाती है? जहाँ भी होता है पथराव एकाएक कर देते हैं। तो ये विदेशी ताकतों के द्वारा साजिश की गई। ये बार बार कहीं ना कहीं, अब शिवाजी जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, आज उनके जुलूस पर ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब ये उनकी आराधना नहीं करना चाहते हैं। ये लोग आराधना करना चाहते हैं वो औरंगजेब के वहां जाके, और उसके बाद जुलूस निकालते हैं अहमदाबाद में कि बाप तो बाप ही रहेगा। लेकिन ये भूल गए कि अब इस देश का बाप हिंदू ही रहेगा और कोई मुसलमान नहीं बन सकता है। हाजी नाजिम जी आपके पास आते हुए, वो बार बार कह रहे हैं और वहां से इन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि जो आक्रांताओं की पूजा करते हैं, जो उनको मानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे चलते हैं, उन्हें ही शिवाजी के जुलूस से, उनकी यात्रा से जो है वो दिक्कत है। और यही वजह है कि इस तरह से जो है सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं और पत्थरबाजी की जाती है। और यही बात आलोक जी ने भी कही। हाँ, देखिए, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के दिल से एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे देश के महापुरुष हैं। लेकिन अभी बात यहाँ पे आई पत्थरबाजी की कि पत्थरबाज कौन होते हैं। शायद मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो दिखा देनी चाहिए भाजपा के नेता को, ताकि पता चले कि ये पत्थरबाज होते कौन से। तो देखिए, मैं अपने चैनल इंडिया डेली के चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि झंडे किसके हैं, अब पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग हैं। अब देखिए हो रही है पत्थरबाजी, हाँ, देखिए ये वीडियो नहीं, देखिए ये पत्थरबाजी किस पे हो रही है, नहीं, तो बताइए। मैं ये कहता हूँ, यहाँ क्या दूसरे समुदाय के लोगों पे पत्थरबाजी हो रही है? पूछना चाहता हूँ कि आखिर विशेष समुदाय का कोई जुलूस निकल रहा था, इनके मुहर्रम निकल रहे थे, कहाँ से इनके हाथों में पत्थर आए, कहाँ से? भाई, जांच का विषय हो, ये जांच होनी चाहिए। जहाँ इनके हाथों में पत्थर आए, ऐसे उन लोगों के हाथों में पत्थर आए होंगे जिनका नाम ये बार बार लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि पत्थरबाजों का उनकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और रही बात दंगे की, दंगे से हमेशा हर समाज का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। दंगे नहीं होने चाहिए, चाहे आपका मुरादाबाद का हो, चाहे मेरठ का हो, या संभल की घटना हो, या कहीं पे भी अन्य राज्य के हो जहां ये दंगे हुए। दंगों से हमेशा देश का नुकसान होता है और उस समाज का नुकसान होता है जो उस दंगे की चपेट में आ जाता है। तो दंगों से हम सभी लोगों को बचने की जरूरत है, क्योंकि ये देश आपका अपना है, ये देश खुशहाल आप लोगों की वजह से। लेकिन आप लोग अगर नफरती चिंटों की भेंट चढ़ जाएंगे तो फिर इस देश को कोई नहीं बचाएगा। इस देश को बचाने के लिए आप सभी को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि ये देश पूरी दुनिया के अंदर भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। मैं तभी बार बार अपने भारत की बड़ाई करता हूं, क्योंकि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। क्या बात है, चलिए। हाँ, भारत में ही पत्थरबाजी भी करवाता हूँ। बात सुन लीजिए आप। देखिए एक चीज, क्या अभी आलोक भाई ने स्वीकार करा कि भारत में ही पत्थरबाजी करता हूं। मैंने तो कहा कि पत्थरबाज करने वाले कौन लोग होते हैं, जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया, मुझे बताने की जरूरत है। देखिए नाजिम भाई, अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, लेकिन गजवाए हिंद का सपना कौन देखता है? भारत को डिस्टेबलाइज करने का सपना कौन देखता है? और रही आपने पत्थरबाजों पे कहा कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में जांच में तो सामने आया कि नए नए बच्चों को 500-500 रुपया देके पत्थरबाजी करा रहे थे आप।
आप बताइए कौन से हिंदू ने किस मस्जिद पर पत्थरबाजी की, आप बताइए। चलिए ऐसी कौन सी घटना हुई? हाँ, मैं देखिए संजय सिंह भाई, जायसवाल। देखिए अभी इन्होंने कहा कि उन पत्थरबाजों जो कश्मीर का जिक्र करा, तो मुझे लगता है कि शायद ये भूल गए राजनाथ सिंह जी थे जिन्होंने उन बंदों को माफ कर दिया, पत्थरबाजों को। और रही बात एक और चीज, भाई देखिए अभी होली का त्योहार आ रहा है, मेरे हिंदू भाइयों का बहुत अच्छा त्योहार है, तो शाहजहांपुर के अंदर, नहीं सुन लीजिए, शाहजहांपुर के अंदर मस्जिदों को कवर क्यों कर दिया गया जा रहा भाई? क्यों कपड़ों से ढक दिया जाता है? यानी कि मैं तो आपकी आस्था का सम्मान करूं, और मेरी आस्था जो रमजान में है, जब मैं मस्जिदों में नमाज पढ़ूं, वहां आप ढकवा रहे, ऐसा तो नहीं चलेगा। कलर ना पड़े शायद इसलिए ना, तो इसका रंग मतलब ना पड़े, आप लोगों की आस्था जो है वो बनी रहे, इसलिए तो ये किया जा रहा है ना, कवर किया जा रहा है। हाँ देखिए, मुझे देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पर पूरा विश्वास है, और प्रशासन पे मतलब विश्वास भी है, सवाल भी खड़े कर रहे हैं। भाई सुन लीजिए, मुझे विश्वास है, लेकिन उनको उन लोगों पे विश्वास नहीं है जो देखिए असामाजिक तत्व जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश करने की। विश्वास है, अगर आप यहाँ की बहू बेटियों को छेड़ेंगे और पत्थरबाजी करेंगे तो योगी का अमराज हर चौराहे पर खड़ा है, और फिर आपको बता देगा कि कहाँ का टिकट कट जाएगा आपका। एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि जब से यहाँ पर बुलडोजर चला है, तब से यहाँ अमन चैन और शांति और कोई दंगा नहीं हो रहा है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। चलिए मैं आपके पास आ रही हूँ हाजिर नाज़रीन जी। संजय सर ये मुझे बताइए, क्योंकि दंगे हो रहे हैं देश के अंदर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कम ज्यादा लेकिन हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे? और ये 3 राज्य में जो दंगे हुए उस पर आपका क्या स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड? लेकिन किसी व्यक्तिगत सरकार को तो बदनाम बीजेपी ही तो करते हैं कि कांग्रेस में ही सिर्फ दंगे होते हैं, सपा में ही सिर्फ दंगे होते हैं। हर जगह तो अभी बीजेपी की ही माहौल है, और जब इनके राज में भी दंगा होता है तो दूसरे स्टेट के और दूसरे सरकार को बीजेपी बदनाम क्यों करती है? और हमेशा इनकी भाषा रही, हिंदू मुस्लिम से सरकार को क्या लेना देना है? क्या हिंदू ही उनके वोटर हैं, मुसलमान नहीं है? ये सब जितनी भी बातें होती है सब बीजेपी के ही मुंह से बोला जाता है। और हम नाम का बच्चा बोलता है, बिहार के चुनाव ने दिखा दिया कि बुरके के अंदर से भी ठपाठप कमल पे वोट पड़ा है, क्योंकि वो अनाज खा रहे हैं, शौचालय ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, रसोई गैस ले रहे हैं, 5 लाख का बीमा करवा रहे हैं। तो ये आपके रिजिम में नहीं हुआ था, आप सिर्फ टोपी पहन के बिरयानी खिलाते थे, हम उनको जड़वत कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि अगर कोई भी इटालियन उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया, तो क्या अगर हर जनता को खीर मिलेगा तो क्या विपक्ष उस पर विरोध कर सकता है? ऐसा कभी नहीं कर सकता। देश में अगर विकास होगा तो विपक्ष भी उसके साथ देता है। ये कहने की साथ दिया सर, एआई समिट तो याद है सबको, और मुझे लग रहा है सब देख रहे हैं, वो तो देश के लिए था, देश के लिए था। लेकिन जितने भी बातें होती है, $5 बिलियन, अगर $5 बिलियन पर काम अगर केंद्र सरकार करेगा तो विपक्ष उस पर हस्तक्षेप करता है। आप कैसे कहते हैं कि हस्तक्षेप करता है? जो भी बातें 5 लाख करोड़ कौन सा है जिसपे आप लोगों ने सरकार का साथ दिया? उत्तर प्रदेश कांग्रेस है, कौन सी ऐसी योजना है जिसपे सरकार का साथ दिया? कांग्रेस जब सत्ता में है नहीं तो साथ देना सर, मुख्य विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति आता तो विपक्ष को निमंत्रण भी नहीं देता, क्या उसमें? तो इसका मतलब है समिट में ये हंगामा होगा? इसका मतलब ये होगा? क्यों होगा? हंगामा नहीं होता, हर चीज में जाना चाहिए। आज के डेट में जब अटल जी को कांग्रेस सरकार ने विपक्ष में रहते हुए विदेश मंत्रालय दे सकता, तो क्या अर्थशास्त्रियों को पूछा नहीं जा सकता? देखिए जो भी चीजें बना के भेजे जाए, लेकिन आप किसी को भी तवज्जो नहीं देते। तवज्जो देना चाहिए। विपक्ष में जो रहता है उसको भी कोई पोजीशन देना। इतना हिटलर सा विपक्ष को इससे ज्यादा क्या पोजीशन है कि वो संसद के अंदर में बैठे हैं, मुख्य विपक्षी, लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ। उसके बाद कौन सी आप सरकार से क्यों मांग रहे हैं कि आप हमको पोजीशन दीजिए? जनता ने पोजीशन दिया है, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे पोजीशन दिया है। ये दंगा बीजेपी में क्यों हो रही है? मैंने तो कहा कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी।
जब हम नहीं सुधरे, जनता नहीं सुधर सकता, इसमें सरकार क्यों है? अपने आप में भी तो होना चाहिए ना। किसी सरकार को बदनाम करने की राइट तो नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू ने ये कर दिया, इंदिरा गांधी ने ये कर दिया, क्या कोई काम नहीं है? बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। विरोधियों को ही कोसते, मरे हुए को कोसते रहना ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा, जो जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे हैं ना आप लोग बार बार, उससे नाराजगी है आलोक जी। हाँ देखिए भाई, AI समिट तो इनको याद है, लेकिन ये कॉमनवेल्थ नहीं सर, सबको याद है AI समिट। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स शायद ये भूल गए। भाई वो भी तो लोग थे जो अपने कपड़े उतार के किस तरीके से हंगामा कर रहे थे। भाई आप उन लोगों को भूल गए। और दूसरी बात, आपके चैनल पे गजवा हिंद की बातें बहुत होती है। भाई आलोक भाई जब भी बात करते हैं गजवा हिंद की बात करते हैं, लेकिन इंडिया डेली के और पूरे भारत के अंदर हाजी नाजिम खान सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर हिंद की बात करता है। क्योंकि देखिए हम लोगों का अकेले आपके बात करने से क्या होगा? जो गजवा हिंद का बात करे उनके लिए तो ये जितने भी मेरे साथी खड़े ये सब अम्बेडकर हिंद की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन जो गजवा हिंद की बात करते हैं ये पड़ोस से सुन लीजिए, ये दहशतगर्द मुल्क का नारा है जो मेरे ये भाई लगाते हैं। हम भारत का मुसलमान कभी भी इस तरीके की बात नहीं करता, ना कभी गजवा हिंद की बात करता। हम सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर हिंद की बात करते हैं, अपने युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। ATS ने चार्जशीट दाखिल किया और उसमें गजवाए हिंद का जिक्र है। छांगुर की प्लानिंग थी, विदेशों से फंडिंग थी। नाजिम भाई, अच्छा, आप लोग आपके छांगुर बाबा उस मस्जिद में क्या भजन गा रहे थे जब पकड़े गए थे? क्या था उनका सपना? किस कौन सा लव जिहाद के लिए वो पैसे दे रहे थे? बताइए। और गजवाए हिंद का जब PAFI का रेड हुआ पटना में, तो गजवाए हिंद की पुस्तकें मिली थी कि नहीं? आज हम आपके मदरसों को ठीक कर रहे हैं, वहाँ साइंस पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और उनको आगे आप तो पढ़ाते थे एक हिंदू को मारोगे तो अल्लाह जन्नत में तुमको स्थान देगा। अब वो सब पढ़ाई बंद हो गया। अब भारत की बात हो रही है आगे बढ़ने की। मदरसा में पढ़ाया जाता था। कौन बोला था हिंदू को मारने के लिए अल्लाह जन्नत देगा? मदरसा में कौन बोला था? वहाँ से नहीं, आप बोलो ना। कितना मौलवी निकालते आप, और आप कितने डॉक्टर इंजीनियर पैदा किए आपने मदरसा से? आप दिखाओ, आप बोलो। उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं है ऐसा। नहीं, मदरसा में ऐसा नहीं होता। सिर्फ ऐसा नहीं, कभी नहीं होता। मेरे को दिखाओ। तो यहाँ पे बोलता है दिया जाता था, आपके मदरसों में आतंकवादियों को पनाह दिया जाता था। भाई होता है, भाई होता है। हिंदू मुसलमान ऐसे सिखा, यही सिखा। और क्या हिंसा थोड़ी फैला? आपने पढ़ाई की? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं। मदरसा में ऐसा ही होता है भाई। बम कौन चलाया था लाल किला पे? बम कौन चलाया था? कौन चलाया था? जो चलाया था उसको जाके पूछो ना। लेकिन मदरसा में ऐसा नहीं होता। आतंकवादी होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता। थोड़ी होता है, वो धर्म की थोड़ी होता है। नहीं, ऐसा नहीं। आप जो बोल रहे हैं गलत बात बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता है। जो आतंकवादी जो बम फोड़ा है उनको जाके बोला मदरसा में। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के चौवा पर ताली कौन बजाता था? हिंदुस्तान में छक्के पर ताली कौन बजाता था? हम हिंदुस्तान में रहता हूँ। हम हिंदुस्तान का जानता हूँ। पाकिस्तान में हम नहीं रहते। हिंदुस्तान का ही बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो वंदे मातरम बोलिए वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम बोलता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। बिल्कुल बोलूंगा भारत माता की जय। मैं हिंदुस्तानी हूँ। आप गोड से मुर्दाबाद बोल दीजिए। नहीं बोलते हैं। भारत का पहला आतंकवादी गोड से मुर्दाबाद बोल दीजिए। आप उस भाई ने इनसे कहा तो उसको दबाने की कोशिश करी गई है। भाई मैं सुन लीजिए, ये लाइव शो ही तो है। इंडिया नहीं बोल पाएंगे। संबित जो नहीं है यहाँ पर किरण जी एक बात बताइए, सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका इंडिया डेली न्यूज चैनल मेरे साथ मस्जिद और मदरसा में चलेगा इंशाल्लाह, और ये भाजपा के प्रवक्ता भी मेरे साथ चलेंगे। जो भी इन्होंने कहा कि एक हिंदू को मार के या अल्लाह खुश होगा, ये झूठ बोलते हैं, इस तरीके का भ्रम पैदा करते हैं। अरे मेरा तो मजहब इस्लाम ये कहता है कि आपने एक इंसान का कत्ल करा तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि इंसानियत को बचाओ। कन्हैया लाल का हलाल क्यों कर दिए? फिर अखलाक के लीचे किसने करी? अखलाक के लीचे कन्हैया लाल का हलाल करवा दिए, क्यों रेतवा दिए उसको? किसने जलाया? ये जो सुन लीजिए आपके किरण जी, कन्हैया के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। उसकी फैमिली से नाजिम खान मिला और कहा कि आपको देखिए बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब अखलाक की लीचिंग हो जाती है, अकबर को मार दिया जाता है, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता है, जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया जाता। आप कितने उनके पीड़ित परिवारों से जाके मिले ये दिलाने के लिए? अरे सुनिए, नहीं आपके लिए चलेगी देश। अच्छा ठीक है, बहुत नफरत है। अब हिंदुओं की
उनकी चलेगी, अब किसी की नहीं। 40 करोड़ लोगों की चलेगी। एक मिनट, 40 करोड़ लोग जो भारतीय है उनकी चलेगी। एक मिनट, हेलो, एक मिनट, अभी सुनिए, नहीं, अभी ये बहुत चिल्ला के कह रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हेलो, कि ये जितने डॉक्टर ने बम मारा वो कौन थे? वो लोग डॉक्टर वो किस समुदाय के थे? और इन्होंने गजवाई हिंद का जिस समय पकड़ा गया और उसके 27 स्थानों पर रेड हुआ, क्या सिखा रहे थे आप लोग वहाँ पे? आपके मदरसे को मॉडर्नाइज हमने किया है, हमने उनको पढ़ाया है। जब सड़कों पे पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता है तो कौन से लोग होते हैं जो झंडा उखाड़ते हैं सड़क से? किसकी आस्था जुड़ जाती है पाकिस्तान जाके झंडा उखाड़ने लगते हैं रोड से? वो लोग ये क्यों करते हैं? अफजल गुरु के नारा क्यों लगाते हैं? अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कदम। अफजल गुरु के नहीं होना चाहिए, उनके साथ तो मैच ही नहीं होना चाहिए। क्यों पैसे दे? अब पाकिस्तान अफजल से क्या नारे लगते हैं? जितने भी आतंकवादी थे उनको वकील क्यों मुहैया कराते थे आप बताइए, उनको वकील क्यों मुहैया कराते थे? अगर आप उनके साथ नहीं थे तो आप मारते जाके उनको, आप जाके उनको मारते। आपने जाके झांगुर को पीटा, आप झांगुर को पीटे जाके, आपने वकील मुहैया करा दिया उसके लिए। और बात करते हैं भारतीयता की, अब भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत माता की जय। चलिए, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ किरण जी, देखिए सबने सुना इन्होंने क्या कहा कि इनकी औरतों को जाकर शौचालय दे दिया। ये इनकी भाषा है, आलोक जी की भाषा है महिलाओं के प्रति। ये सम्मान नहीं करते, तभी तो बार बार ये कहते हैं कि इनकी महिलाओं को शौचालय दे। अरे भाई, आप किस तरीके का तर्क पेश कर रहे हैं? और रही बात, इन्होंने अभी क्या कहा, इन्होंने कहा कि डॉक्टरों के बारे में कहा। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, वो जो हमारे पढ़े लिखे जासूस है भारत के, जो हमारे भारत की खुफिया बातों को दहशतगर्द मुल्क तक कौन पहुंचा रहा था? तो जेल में है ना? जेल छोड़ो, वो तो जेल में जैसे ही पता चला तो जेल भेजा गया ना उसको। कोई मर्सी तो नहीं दी गई ना कि तुम हिंदू समुदाय से हो, तुमको मर्सी देते हैं, तुम छूट जाओ। नहीं किया गया ना। जैसे ही पता चला जांच दल को, वैसे ही तुरंत में जेल पहुंचाया गया ना। पूरे उसकी चीजों को खंगाला गया ना। उनके पिता से सवाल जवाब किया गया ना। अब जिनके आरोपियों मैं अरे भाई, जो जांच दल ने किया वो तो मैं बताऊंगी ना। जो जांच दल ने जो किया वो तो आपको बताऊंगी ना। हाजी नाजिम जी, आप अवेयर नहीं है तो हम इसमें आपको अवेयर तो करेंगे ना। तो बताइए, अच्छा बताइए, जेल भेजा गया कि नहीं भेजा गया? छोड़िए, जेल भेजा या नहीं भेजा गया? जेल भेजा गया या नहीं भेजा गया? जेल भेजा गया। हाजी नाजिम जी, थोड़ा लॉजिक पे बात करिए सर, लॉजिक पे बात करिए सर, लॉजिक पे बात करिए सर, लॉजिक पे बात करिए। ये मुझे बताइए, अगर उसका खुलासा हुआ, उसको जेल भेजा गया या नहीं गया? बताइए, भेजा गया कि नहीं गया? हाँ देखिए, हाँ, मुश्किलें परिवार के लिए खड़ी हुई कि नहीं हुई? पिता ने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ा या नहीं तोड़ा? बताइए आप। सुन लीजिए, जब वहाँ डॉक्टरों का नाम आया सर, अब मैं जिसका नहीं आप जो बार-बार इसको उठाते हैं ना, अब जिसको सर, अब जो आपसे सवाल पूछे वो बता ही नहीं रहे, जिसमें आपको सिर्फ हाँ बोलना है, जिसमें आपको सिर्फ हाँ बोलना है, लेकिन आप फिर भी नहीं बोलेंगे। तो जिसमें आपको हाँ बोलना है उसमें आप बोलेंगे। सवाल होना चाहिए सर। हाँ, एक मिनट सर, जो पूछा गया उसका भी तो जवाब दीजिए ना। लॉजिक और सही बात करिए। अब क्या बात कर रही हैं? कहाँ राजा भोज है, कहाँ भोजू तेली? आप किससे लड़वा रहे हैं? ये पीस पार्टी, ये दंगा पार्टी, अलूल पार्टी, जलूल पार्टी, ऊपर पार्टी, नीचे पार्टी, कौन पार्टी है भाई? पार्टी क्या है? अरे भाई, कुछ वजूद लाओ, कुछ आदमी पैदा करो जमीन पे, तब बात करो। सर, हो सकता है कि जनता इनको सर माथे पे बिठाए, सर जनता इनको सर माथे पे बिठाए, किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। देखिए, किंग मेकर की भूमिका में तो जनता तय करेगी। वही तो हम कह रहे हैं। हम तो इनको कभी किंग नहीं बना सकते हैं, हम तो इनको किंग नहीं बना सकते। और जिस तरीके से इन्होंने अफजल गुरु जी, ओसामा जी, हाफिज साहेब, कसाब जी, ये सब कहने वाले आप लोग हैं। हम लोग तो कसब्बा, अफजलवा ये कहने वाले हैं। ये चोरी चक्का को हम जी कहें। एक बार ऐसे ही इनके लोग पकड़े गए थाना में, तो उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो एक ने बोला कि मेरा नाम है बनर्जी, एक ने बोला चटर्जी। साला चोरी करता है, दोनों का नाम लिख चटर बनर।
बंद करी जी लगाना इसके पीछे। ऐसे ही इन लोगों के जी के पीछे जनता इनको तय कर देगी, जी लगाना बंद करा देगी। चलिए ठीक है जी विजय जी, मुझे ये बताइएगा, अब तक सांप्रदायिक दंगों में ना कांग्रेस पीछे ना बीजेपी पीछे, मतलब चीजें होती रही हैं। सरकार पर अगर सवाल उठे तो ये दोनों जो है मेन कटघरे में खड़े हो जाएंगे। अब ऐसे में इस पर रोक लगाना जरूरी है। ये नफरती चीजें कौन फैला रहा है, कौन उनके मन में जो है इन चीजों को लेकर के आ रहा है? देखिए जाहिर सी बात है, जहाँ पर ये आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार थी चाहे बीजेपी की सरकार थी, दंगा तो लगातार होता ही रहा है। तो मुद्दा ये है कि दंगा हो क्यों रहा है और इसको कैसे रोका जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का ही आता है, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, आप पुरानी बातों को लेकर चलिए तो हिंदू के बारे में क्या लिखा हुआ है कि हिंदुकुश पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक जितने भी है पूरी सभ्यता हिंदू है, तो कोई मुस्लिम तो है ही नहीं। ये तो बाद में जब आक्रांता लोग आए यहाँ पर, लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, तब जाकर के लोग मुस्लिम बने। अगर नाजिम भाई का और देखिए हिस्ट्री पकड़ा जाए यहाँ लगेगा किसी श्यामलाल। अरे नहीं, उन्होंने कहा है वो प्योर है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, जहाँ तक देखा जाए, शुरू से इंडिया के बारे में लिखा गया है, धनानाम निधानम धरायम प्रधानम इदम भारतम देव लोकेन तुल्यम यशो यश शुभ्रम विदेशे सुगीतम प्रियम भारतम तो सदा पूजनीयम। तो यहाँ पर यह देखा गया है कि हमारा भारतवर्ष हमेशा धन धान से भरपूर रहा है। यहाँ तक कि विदेशी लोग सपने देखते थे कि इंडिया में आए, और विदेशों से लोग आते थे जो गीत गाते थे, उनको हमेशा सम्मान दिया गया। तो यहाँ के लोग अगर देखा जाए तो हमेशा भारत की मैं एक मिनट एक रिक्वेस्ट चाहूंगी, भारत बोलो नहीं, बोलिए। मतलब मुझे लग रहा है कि एक रेस्पेक्ट जो है प्रवक्ताओं को, स्पोक्स पर्सन जो भी आए हैं उनको देना चाहिए। जी देखिए, यहाँ पे डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। लोग इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान सब हमारा ही, ठीक है ना। मुझे अपनी बातें पूरी करने दीजिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दंगा होता क्यों है, उसको कैसे रोका जाए। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा दंगा होने का रीजन है वो है अशिक्षा, लोग की जागरूकता कम है। दूसरा क्या है, अगर देखा जाए तो बहुत लोग अब जैसे मुस्लिम ही हैं, तो हर मुस्लिम खराब नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूरी है, मैंने देखा गया है जितने आतंकवादी निकलते हैं या जो निकलते हैं, इस सब घटनाएं होती मुस्लिम ही ज्यादा करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस समुदाय में कुछ लोग हैं, इसका मतलब ये है कि इस समुदाय अशिक्षा है, अशिक्षा ज्यादा है, जिनको भड़काते हैं हाँ, और अपने ही कौम को शिक्षित नहीं होना देना चाहते हैं, ताकि वो पीछे रहे और उनसे अपनी रोटियां सेकें। चाहता है कोई नहीं होने देता है या खुद नहीं होते हैं। मैं आऊंगी हाजी नाजिम जी आपके पास। पूछना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में जो पकड़े जाते हैं आतंकवादी, तो 10 में 10 वही लोग क्यों होते हैं? कहाँ कोई हिंदू पकड़ा जाता है कि आतंकवाद कर? चलिए, विजय जी के हिसाब से अशिक्षा है, अशिक्षा है। और आप लोग में से पीछे कोई कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के बोल रहे थे, जो हाजी नाजिम जी ने सवाल उठाया था, कोई आके कहना चाहेंगे यहाँ पर? और दूसरी चीज, लग रहा है चले गए संजय जी। चलिए, अशिक्षा, ठीक है, हाँ आलोक जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, नाजिम भाई भी फले फूले। मेरा ही कहना है, अगर आपकी स्थिति ठीक रहती है, आप स्वतंत्र रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो अब ना आप बच्चा पैदा करते हैं कि अगर आपको कोई मार रहा है सटासट आप जाइएगा बच्चा पैदा करें। हम पाकिस्तान में 21% से 1% पे आ गए, यहाँ 4% से सारा 14 करोड़ हो गए। तो हम लोगों ने तो इनको सब कुछ दे दिया, भैया बढ़े चलो बढ़े चलो। लेकिन हिंदुस्तान को बारे में भी बोलो, बढ़े चलो। खाली पाकिस्तानी चौवा पर छक्का मारना बंद कर दो अब तो। लेकिन अशिक्षा मैं आ रही हूँ हाजी नाजिम जी आपके पास में, आपके पास संजय जी ये बताइए, क्योंकि सरकार दोनों की ही रही है, आपकी भी कम से कम 60 साल अगर राज किया है तो उसमें कुछ होना चाहिए था काम। अगर अशिक्षा अभी भी है एक समुदाय के अंदर में, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है फिर? 60 साल कांग्रेस को अगर बदनाम आप कर रहे हैं। नहीं बदनाम नहीं, 60 साल नहीं राज किया है, राज किया है ना। तो 60 साल में मैंने क्या क्या है ये तो पूरी जनता को भी पता है। हम पूछ रहे हैं अशिक्षा अगर अभी भी है संप्रदाय की हिंसा के पीछे में, अशिक्षा की कोई बात नहीं, अशिक्षा नहीं है, अशिक्षा नहीं है ना बातें हो रही है विजय जी। ये भड़काऊ बयान देने की जरूरत क्या है? जब हमारा देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है तो ही से हिंदू होता है। जब ये देश जब हमारा हिंदुओं का देश है, और किसी को बार बार हम टारगेट क्यों करें? करने की जरूरत क्या है? जब हिंदुस्तान हमारा है, जब हमारी सरकार है, तब हिंदू हम खतरे में क्यों हैं? इस बात का परिभाषा क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या पड़ा
कि हम हिंदू खतरे में हैं। किस लिए हम खतरे में हैं? इन आतंकवादियों से क्या हमारा हिंदुस्तान डर रहा है? जब हमारे पास तोप और बारूद नहीं था तब तो हम चीन से लड़ लिए, हार हुई, लेकिन 1962 में हमारी जीत हुई। जी, तो ऐसे हाँ। नहीं, 1962 में हम जीत गए थे। अरे जीत तो अब हुई, अब नहीं हुई। जब हमने हमारे 65 में सैनिकों ने जीत उनको हुई। ढकेल दिया। 65 में हम जीत का झंडा फहराए। 65 जब हमारा देश आजाद हुआ हमारे पास कुछ अभी नहीं आपने था। 62 बोला था, आप कुछ 65 कर लीजिए। चोरी हुआ। अब पंडित जी इतनी उठा भड़काऊ पढ़ के भाषण आइए देने ठीक से ढंग कुछ से। नहीं होता। हिंदू हाँ, मुस्लिम समझ का गए। बनाने से पूरा हमारा देश डिटेल आबाद लाइए। नहीं हो अभी रहा। आप वाजपेयी जी को कांग्रेस में विदेश मंत्री बना आप हमने 60 साल राज किया, आप भी तो 16 साल 13 महीना 13 दिन की सरकार हमने किया। आपने क्या कर दिया? आपने दिया कैसे? वो तो जनता देगी ना, तो फिर आप थोड़ी ना देंगे। इसका क्रेडिट भी कांग्रेस ले जाएगी कैसे? 60 साल में आप बुढ़ा गए, अब रहिए, अब बुढ़ापा काटिए अपना। 60 साल में बुढ़ा गए, अब ठीक है। बुढ़ापा काटिए आप भी तो अपना। बुढ़ापे में आ और गए। दोनों तो बराबर। एक हाँ। मिनट सुन लीजिए। और दूसरी बात, राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता ने 96 बार आपको हरा दिया है। आपका सेंचुरी भी जनता बहुत जल्दी पूरा करवा देगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आ रही हाजिर नाजिम जी, आ रही है। सरकार बदलना भी जरूरी है। आपको मैंने पोजीशन दिया तो आपने क्या कर लिए? क्या कर लिए? अच्छा। जो किया हुआ है, ठीक है, हाँ। जो किया हुआ है वो देश को सबसे बड़ी बात, 70 एयरपोर्ट से 145 एयरपोर्ट, 27,000 किलोमीटर प्रति माह हमने रोड। अब कोई बिहार से आता है तो ट्रेन से नहीं आता है, 4-5 आदमी होता है गाड़ी लेके 12 घंटा में दिल्ली। ऐसी रोड व्यवस्था थी हाँ, पहले। आ रही आप लोग सबके ऐसी पास रोड आ रही है। व्यवस्था हाँ, थी पहले। हाँ, अच्छा, हाँ, आ रहे। अगर घोटाला है तो यहाँ मत बोलिए, हमको कोर्ट ले जाइए। एयर इंडिया हम चलिए, हाँ, सीएजी की रिपोर्ट अगर पढ़ोगे ना आपको, ठीक है, अब मैं अभी निकाल दूंगा आपको, पढ़ोगे ना, ठीक है। आपने क्या नाम 27,000 करोड़ रुपए में 8.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पूरा बजट 5,35,000 करोड़ रुपए का था। इसमें 44,000 किलोमीटर आपको रोड बनानी थी। सिर्फ 26,000 किलोमीटर बना के आपने 8.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये दिखा रहे हो आप। तो वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट में ले जाइए। कोर्ट में? अरे कोर्ट में तो आपके लोग बैठे हैं। अच्छा, क्यों? कोर्ट में तो कैसे आपके लोग कैसे? बैठे हैं। अभी सरकार को सीजीआई ने फटकार लगाई है, हाँ। माफी मांगा गया है उस पे ना। अरे, तो कैसे कह रहे हैं क्या उनकी सर? सुनिए, मतलब कोर्ट को भी आप भेज देंगे भाई? भेज देंगे। इन्होंने जिस तरीके धांधलेबाजी है ना, जब एक साथ बैठते हैं ना हाँ। कैबिनेट में बाहर निकल के, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, हाँ, सभी एक हाँ। थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुद्दा क्या था बता दीजिए। यहाँ पर जो चल रहा है कि 3 राज्य हुए हैं, 3 सांप्रदायिक दंगे हुए। दंगे के पीछे का असली जो है जिम्मेवार कौन है, और इन्होंने एक मुद्दा उठाया यहाँ पर घोटाले का इस सरकार में। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तो मैं 2 लाइनें कहूँगा, ठीक है ना। जो अल्लामा इकबाल जी ने बोली थी, बहुत प्यारी लाइन बोली थी। हाँ, मत बोलिए वरना आपको पाकिस्तानी घोषित कर देंगे। बोल दो। मत बोलिए। किसी के नहीं, घोषित नहीं। करने से मैं भारतीय हूँ, सनातनी हूँ, भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, और मुझे उस पर गर्व है। चलिए बोलिए, सुनाइए। अरे इरशाद तो कर दीजिए हाजिर नाजिम जी, इरशाद कर दीजिए। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो भारत में सांप्रदायिक दंगे कितने भी कह लो, भारत है, भारत जिंदाबाद था, है और भारत जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है, क्या बात। दंगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाजिर नाजिम। हाँ देखिए, अब मैं आगे एक कड़ी बता देता हूँ भाई नजर। हाँ। वो समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे हैं। जिनका कोई वकार नहीं है, आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हैं। चलिए, हाँ। देखिए, अभी आपने मुझे मौका दिया है तो अभी आप चले जाएंगे। नहीं, मुझे लगा आप शायरी के बाद दूसरे को भी मौका दे रहे हैं कि वो भी कुछ सुना दे। हाँ देखिए, अभी यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे, हाँ। महिलाओं की बातें भी कर रहे थे, कह रहे थे कि बुरखे वाली ने ठप्पा लगाया। हाँ, बिहार में। हाँ, अब सुन लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि बिहार वाली को बताइए, आप विधानसभा में क्यों नहीं भेजा अभी तक, और आपके अभी तक कैबिनेट के अंदर कोई भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है। लेकिन अगर इनसे बात होती है तो इनके नेता क्या कहते हैं कि 2014 में आज़ादी मिले। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर सूरज अभी निकला है, और 2014 के अंदर भाई हिमालय भी अभी पैदा हुआ है, और 2014 के अंदर ही ये हरियाली अभी पैदा हुई है, और 2014 के अंदर देश भी आजाद हुआ है, ऐसे इनके नेता कहते हैं। और मेरे बुजुर्ग कहते हैं कि देश 1947 में पैदा हुआ, जहां मेरे बुजुर्गों ने और सभी के बुजुर्गों ने मिलजुल कर इस मुल्क को आजाद कराया। मैं वही भारतीय हूं जिन्होंने जिन्ना को लात मारी और अपने गांधी जी को अपनाया। इससे ज्यादा हमारी देशभक्ति कोई हो नहीं सकती।
सुन लीजिए, नहीं नहीं, वो कुछ चाह रहे थे। हाँ सुन लीजिए वो भाई, उनकी नजरों में कुछ चाह रहे थे हाजी नाजिम जी हाँ, सुन आपसे। लीजिए, देखिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, भारत एक राष्ट्र है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक राष्ट्र है। आप खंडन कर दीजिए, इधर आ जाइए। आप खंडन कर दीजिए, भारत एक राष्ट्र नहीं है भाई, खंडन कीजिए भाई। हाजी नाजिम खान तो दिल से कहता है कि भारत एक राष्ट्र है। हाँ बिल्कुल और राष्ट्र इंसान है, हमेशा रहेगा। माता, इस राष्ट्र को माँ भी माना जाता है। हाँ, देखिए। पूरी जनता माँ मानती है। हाँ सुन लीजिए भाई, भारत की इस पाक सरजमी की मिट्टी से मैं बना, और इंशाल्लाह एक दिन वही वक्त आएगा इसी भारत के मतलब पाक एक सरजमी लाइन की जगह मिट्टी में 4 लाइन कह दफन दिया, हो लेकिन जाऊंगा। भारत माता की तो जय इससे नहीं ज्यादा बोल रहे हैं। खूबसूरती- चलिए चलिए, हाँ इसलिए तो मैं बोल रहा था कि 70 साल से गांधी का नाम करके, गांधी का नाम बोल के, हाँ। गांधी के नाम पे लूट रहे थे। 70 साल से गांधी जी का नाम लेकर के लूट रहे थे आप क्या? अभी इन सब में बातें मैं सुन रहा था। हाँ। जो सर बीच में उन्होंने बोला था, आलोक सर। शिक्षा के बारे में उन्होंने बोला था। हाँ। वो मुद्दा उन्होंने घुमा दिया, सबने घुमा दिया। अच्छा, किसी ने जवाब नहीं दिया क्यों। हाँ। अभी यूपी में हम खड़े हैं, कितने स्कूल बंद हुए हैं, हाँ कौन बताएगा। कितने स्कूल बंद हुए? वेरी गुड। हाँ जी टीचर जी, ही नहीं है, हाँ। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। ये इस पे बात कब होगी? या जब हम हमेशा ये जाति ये करते रहेंगे, जब करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, किसी का मुद्दा ही नहीं है। बस ये मुद्दा बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए, चुनाव आने वाला है, बढ़ा रहे हैं, ये चुनाव आ रहे हैं। सब बढ़ा रहे हैं, सब बढ़ा रहे हैं। हाँ 69,000 उर्दू शिक्षक है। हाँ, आज भी बहाली के लिए तरस रहे। हाँ, 69,000 उर्दू ठीक है। शिक्षक उत्तर प्रदेश की ठीक बात है। है। आलोक जी, तो इसका बता दीजिए, जवाब। भाजपा के जी। नेता कब उनको बहाल करने हाँ, की फिराक में है? ठीक है। हाँ बोलिए। एक चीज आप बोल रहे थे, एक देश एक है और एक रहेगा, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। तो एक देश है, कानून भी एक होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हो आप? पूरे देश के अंदर करते हो? कर रहे हैं। हाँ भाई, ये उत्तराखंड में तो बनाएंगे, लेकिन नहीं, तो लेकिन सब भारत में में नहीं बना- बनाएंगे भाई। इनके नैरेटिव सोच देखिए, बना ये तो क्या है। कहते हैं कि भाई 4 बीवी 40 बच्चे वालों के लिए ये कानून लेकर आ रहे। भाई आप इसी तरीके तो भेदभाव करना चाह रहे। अगर आप यूसीसी कहते हैं कि लेकर आ रहे तो पूरे देश के अंदर ठीक है। लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इनके भ्रम फैलाने अच्छा, की पूरे है। देश में आएगा तो आप हम ही भरेंगे ना इसको लेकर के, लेके आएंगे। हाँ लेकिन आप हाँ आ रहे। हाँ हमने जो किया आपके कौम के लिए, हाजी नाजिम जी आपके लिए। हमने जो आपके कौम के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी है जिसने 3 तलाक से औरतों को छुटकारा दिलाने का काम किया। हाँ क्या मेरी कौम भारतीय नहीं है? मैंने कहा ना, क्या मेरी कौम भारतीय नहीं है? भाई ये किस तरीके से बांटने की बात कर रहे हैं? ये किस तरीके की बांटने की बात कर रहे हैं? भाई देश के अंदर आप कोई आप नहीं बांट सकते। आप लोग देश के अंदर, ये देश हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सबका है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इनके कौम को। इनकी कौम का क्या मतलब है? अरे मेरी कौम ये सम्मानित जनता है, हिंदू में तलाक थोड़ी ये होता मेरी था। सम्मानित जनता पंजाबी में है। तलाक यानी थोड़ी होता था। कौम का मतलब उर्दू का अल्फाज है, कौम उर्दू का अल्फाज है। तो इन्होंने कौम और देखिए आवाम और मेरी जनता, मेरे भाइयों को अलग कर दिया। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य इन्होंने तो है। कहा कि बाकियों में तो ऐसे तलाक नहीं होता था ना, मैंने वहाँ तो कहा ऑलरेडी कि 3 तलाक से निजात दिला दिया, तो इनको बहुत हाँ, खलबली मैं मचा जवाब हुआ है। दूंगा इस बात का। नहीं सुन लीजिए भाई, और उसके बाद 3 तलाक से ऊपर हलाला भी बंद हो गया। हाँ सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, अभी देखिए इन्होंने 3 तलाक की बात करी। भाई देखिए, सुन लीजिए, इन्होंने 3 तलाक की बात करी। तो मैं अपने मजहब इस्लाम की तरफ से बताऊं, कुरान के अंदर 3 तलाक का कहीं जिक्र नहीं, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग बना, संविधान के अकॉर्डिंग ये कानून बना, हम लोगों ने स्वीकार क्या बात कर रहे हैं सर? ऑब्जेक्शन सबने किया है। ये एक बात करते हैं हलाला की, अगर मैं फिर न्यूयॉर्क की बात करूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। आप यहाँ की अरे न्यूयॉर्क, अरे जानकारी लीजिए। आ रही हो आपके पास, आ रही हो आपके आप संजय जी। यहाँ हाँ। की जनता को बताइए कि आप संविधान से चलेंगे कि शरीयत से ठीक है, चलेंगे? एक सवाल था एक शख्स शरीयत का। से चलेंगे कि संविधान शिक्षा। से चलेंगे? हाँ, शिक्षा को लेकर के एक सवाल था, शिक्षा को लेकर के, और यूपी में बोल रहे हैं भूतपूर्व परिवर्तन किया है। 36,000 नई यूनिवर्सिटी का सृजन हुआ है। संजय IIT जी, की आ रही हो। भरमार हाँ। कर दी है। एम्स की भरमार कर दी है। 244 एम्स का निर्माण हो रहा है। IIM हर जगह खोलने की कवायद हो रही है। हाँ। ये 10 मत जगह के कहिए। नाम बता दें एम्स के, 10 जगह के जो इन्होंने अभी 244 का, मैं कह रहा हूँ 10 मैंने एम्स के 44 नाम कहा बता है, दीजिए। 244 अरे आप नहीं कहा। कांग्रेस वाले मत गिनवाइए, जो उन्होंने बना दिए, आप अपने वाले बताइए। मैंने तो सिर्फ इनसे 10 मांगे हैं तो कि 10 नाम बता दीजिए। अभी यूनिवर्सिटी के कितनी सारी फहरिस्त बता दी भाई। मैं आपसे नाम गिरा रहे, नाम गिरा रहे, नाम गिरा रहे। हाँ अच्छा, हाँ सुनिए। हमारे पास और भी काम है, खाली 36,000 यूनिवर्सिटी का नाम रटने का काम नहीं है। बता सकते हैं हेलो, उनके आंकड़े, एक नाम मिनट। नहीं बताएंगे। हेलो, हाँ पूरा देश दुनिया जानता है, बिहार में एम्स का निर्माण हो रहा है, दरभंगा में, गोरखपुर में हुआ, उसके हाँ आ रही हो आप देवघर में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद गुजरात में हो रहा है। आप बात
ऋषिकेश में हो रहा है, कह रहे हैं कि हो ही नहीं रहा है। चलिए जनता ने क्या, हाँ दरभंगा में हो रहा है दरभंगा में हो रहा है। हाँ हाँ मैडम मैं जैसे बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ, हाँ। तो आज से 10 साल पहले हम यूपी के लोगों पे हंसते थे, बोलते थे कि ये क्रिमिनल है, कट्टे रखते हैं, लेकिन हाँ। आज यूपी लिटरली बहुत चेंज हुआ है योगी के आने के बाद। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लोग नॉलेजेबल बन रहे हैं, लोग क्राइम को अपना रास्ता नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये ड्यू टू भाजपा गवर्नमेंट और ड्यू टू योगी आदित्यनाथ। ये देखिए यहाँ पर संजय जी जवाब है। हाँ चलिए। हाँ ये यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कहाँ यूनिवर्सिटी बनाई? अभी आप देखिए राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनके तैयार हुई है अलीगढ़ के अंदर। हाजिरा सिंह जी, राजा बीजेपी की सरकार में ही तैयार हो रही है। बीजेपी की सरकार में यूनिवर्सिटी काफी बनी। देखो भाई, मैं सीधा कहना है, अगर आप भारतीय हो, अगर आप भारत में हो, भारत में रह रहे हो, ठीक है, संविधान को मान रहे हो, चीजें मान रहे हो ना, आप इंडियन हो, इंडियन हो आप, पूछ रहा हूँ आपसे, हो? चलिए। हाँ देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ये सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, एक भारतीय से उसकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। हाँ। भाई अगर तुम पूछते कि तुम्हारे कितने बाबाओं ने अंग्रेजों के जो फांसी पे लटके हुए कितने बाबा, तो मैं अपने बाबाओं के नाम गिनवा दूंगा आपको, और मैं अपने देश के लिए जो मेरे बलिदान, मेरे पूर्वज हैं, उनकी फहरिस्त आपको बता दूंगा। लेकिन आज आप मेरे नाजिम सच्चे मुसलमान थे, सच्चे। आप तो सपोर्टिव करते हो, पाकिस्तान सपोर्ट करते हो, हर चीज सपोर्ट करते हो, आप सच्चे मुसलमान हो ही नहीं। आप बंदे अब एक हाँ आ रही हो आप लोग सबके पास भी आ रही हो। हाँ देखिए, अरे सुन लीजिए भाई, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ज्यादा ज्ञान देना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। देखिए, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और भारत एक राष्ट्र है। अब सुन लीजिए, टॉपिक ज्यादा ना घुमाया करें, जो आपके अहम मुद्दे हैं उन पे ही हम बात करेंगे। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो दंगे का जिक्र हुआ, हाँ भाई देखिए, दंगों से हमेशा देश का भी नुकसान होता है, हर उस समाज का नुकसान होता है जो उस समाज के अंदर उसमें दंगे में लिप्त हो जाता है, फंस जाता है, और उसके घर परिवार वाले इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो दंगा किसी का भला नहीं कर सकता। भला तो सिर्फ और सिर्फ देश के जो नौजवान हैं उनको तालीम लेनी चाहिए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। लेकिन आज जो आप भाजपा के प्रवक्ता की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको आने वाली नस्लें आपसे यही सवाल करेंगी जो आज आपने नाजिम खान से करा सवाल। ठीक है। हाँ संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ ये जो दंगे होते हैं और दंगे हो रहे हैं, हाँ सबकी सरकार में चलती है, लेकिन किसी व्यक्ति को और किसी समुदाय को टारगेट करना दंगा के पीछे कोई अच्छा नहीं होता है। ये तो ये किसी हिंदू को भी टारगेट बना सकते हैं, किसी मुसलमान को भी बना सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्तिगत समुदाय को अगर टारगेट बनाने से यही रीजन है दंगा होने का। हाँ तो क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बन रहा है, और कौन बना रहा है? नहीं तो सरकार ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, सरकार ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, विपक्ष भी तो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। देखिए, इनके बीच से सवाल, मंदिर और मस्जिद के पीछे ही अगर सरकार भागती रहेगी तो ये जनता, ये दे रही हूँ सर, आपको दिया इतनी देर बोलने, इनको दे रही हूँ बोलने। इससे पहले भी सरकारें चली है, माइक पे बोलिएगा इस बात को। हाँ। लेकिन देश भी बची रहनी चाहिए, या खाली सरकार ही चलाने से देश का भला नहीं हो सकता। तो पहले भी सरकार चली, हमेशा हिंदू, हमेशा मुस्लिम, हमेशा मंदिर, हमेशा मस्जिद, ये तो बात मानते हैं ना, यही चलती रहती है हमेशा। ये जनता के बीच यही तो चलती रहती है, जो सरकार बोलेगी उसी बात को हम लोग मुद्दा बना लेते हैं। अच्छा, बीजेपी वाली यही मुद्दा बना। हाँ, ठीक है। कैमरा के सामने उन कैमरा बोलने की इतना जरूरत क्या है? हम भी बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोल रहे हैं, सरकार को हम कोस सकते हैं लेकिन जनता को नहीं। व्यक्तिगत टारगेट किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। बुरके वाली से हम टप्पे लगवा लिए, ये किसी व्यक्तिगत, हम हिंदू तो बुरके नहीं पहन के चलते, ऑन कैमरे हैं, इंडिया टीवी न्यूज में है, बात हो रही है, ये क्या जनता के बीच नहीं जाएगी? एक हिंदू अगर इस तरह की बात करेंगे, हमारे लिए सौभाग्य। हम भी चंदन लगाते हैं, जो राम को लाए हैं वही भगवा पहराएंगे। इनसे पहले राम नहीं थे, राम की भी पूजा होती है। चलिए जवाब इसका दीजिएगा। हाँ मैं संजय जी प्रॉपर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। हाँ। मेरा क्वेश्चन, मेरा आ रही आपके पास। हाँ। 1 सेकंड रुपये हनुमान जी। दंगा वहीं होता है और तब तक गंगा जमुनी तहजीब चलती है जब, अगर मान लीजिए ये लोकेशन है, यहाँ पे 30 के रेशियो में मुसलमान है और 70 के रेशियो में अदर है, तो वहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब चलेगी। जैसे ही रेशियो बढ़ते जाता है, दंगा बढ़ते जाता है। ठीक है, अभी बस्ती में क्या हुआ कि एक इलाका है, वहाँ पे 90% मुस्लिम रह रहे हैं, एक वहाँ पे यादव रह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यादव, और वो यादव, उसका नाम भी अखिलेश यादव।
उसके परिवार को मारा पीटा गया और मारा पीट के उसको भगाने की कोशिश करें। बताइए अब कहाँ से ये सहिष्णु हैं, कहाँ से ये गंगा जमुनी तहजीब गई, और कहाँ जो राम को लाए हैं ये भाई साहब बोल रहे हैं, और ये अंकल ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ तक सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा आवाज। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। भैया मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि दंगे ला कौन रहा है, दंगे लाने वाले हैं लोग को, मैंने बताया दंगा कौन कर रहा है? हाँ, 20% से ऊपर के बम दंगा ब्लास्ट स्टार्ट। किसने करवाया, हॉस्पिटल में एम्प्लॉय के रूप में कौन भर्ती था, कुछ जवाब है इनका? चलिए इसका जवाब दीजिएगा संजय जी। सारे सवाल वाले से संजय जी। जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हाँ। राम हमारे भगवान को, प्रभु को इन्होंने टेंट में रखा, इन्होंने गंदगी में रखा। लेकिन आज बीजेपी गवर्नमेंट आई, वहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर बना है और उसके साथ एयरपोर्ट भी बना है। आपने क्या डेवलपमेंट किया? घंटा आपने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। ठीक है, जवाब दीजिएगा। हाँ, आपके अध्यक्ष उसी बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करने पहुंचते हैं। आपके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष जी बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करने, जो बाबरी मस्जिद को हटा के राम मंदिर बनाया गया, उसी बाबरी मस्जिद का दोबारा उद्घाटन करने पहुंचे हैं आपके अध्यक्ष। नेहरू जी के बाद आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ। आप एक बार में सारी बातों का जवाब दे दीजिए। के बाद मनमोहन सिंह जी सबसे देर तक प्रधानमंत्री थे। हाँ। और उनका सबसे बढ़िया तगड़ा वाला स्टेटमेंट था कि इस देश के संसाधनों पे सबसे ज्यादा हक अल्पसंख्यकों का है। संख्यक यानी मुसलमानों का है। अब पूछिए ये कहाँ गए? हाँ ठीक है, आप हाँ जी, अल्पसंख्यकों का इन सब का आप लोग एक बार में आ रही हूँ। हाँ जी, कांग्रेस ने संजय सर आपसे कांग्रेस ने एफिडेविट दे करके कोर्ट में कहा था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ देना चाहिए। कोई भी बोला गलत। चलिए नहीं तो आप ही के यहाँ से बोला गया ना, तो उसका खंडन भी तो नहीं किया गया। पहले भी थे, हमने यही बोला सर। देखिए आपकी बातों को संबोधन करता हूँ, लेकिन हमने ये बोला राम को हम लाने वाले होते कौन है? राम के पुजारी हमारे दादा भी थे, हमारे फादर भी थे, हम भी उनके पुजारी हैं। इन चीजों को हमने यही कहा कि राम को जो लाया, राम को हमने नहीं लाया, हमारे समाज ने नहीं लाया। मतलब सर शब्दों पे नहीं जाइए ना, भावनाओं पे भी तो जाइए, भावनाओं पे तो जाइए। देखिए सभी जनता का यही कहना है, टेंट में थे, एक कपड़े के टेंट में प्रभु राम थे, उनको अगर राजमहल में बिठाया गया, उनको उनके सिंहासन पे बिठाया गया, तो ये किसके वक्त में हुआ? तो ये सवाल उठा और यही सवाल का जवाब। और आपके यहाँ से तो कांग्रेस की तरफ से राम सेतु को काल्पनिक कह दिया गया, प्रभु श्री राम को टेस्ट ट्यूब कह दिया गया। क्यों कहा गया? ताला खुलवा के भी लाने वाले भी तो कोई होंगे जो बाहर लाए। हाँ। जो बंदिश में थे उसको भी तो कोई लाने वाले थे। हाँ। तभी तो वो कोर्ट में प्रक्रिया गई। कोर्ट जब उस चीज का अच्छा नहीं लग रहा है कि 500 साल तक जो ये युद्ध चला, एक तरह से युद्ध ही था ये, तो ये पहले भी खत्म हो सकती थी चीजें अगर कांग्रेस पूरा सपोर्ट कर जाती तो। हमारी सरकारें जब भी चलती रही है, मतलब अपनी पूर्ण रूप बहुमत से सरकारें, आपको भी पता है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनी हमारी, तो कभी सपा के समर्थन से, कभी किसी के समर्थन से। हाँ। देखिए अभी भाई ने अल्पसंख्यक की बात करी थी। हाँ। अल्पसंख्यक की बात करी थी और कहा कि अल्पसंख्यक में मुसलमान है। शायद मुझे लगता है कि आप जैन भाई को भूल गए, आप पारसी भाई को भूल गए, आप बुद्ध भाई को भूल गए, आप क्रिश्चियन भाई को भूल गए। भाई ये सब अल्पसंख्यक ही हैं भारत के अंदर, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नाम लेकर एक नैरेटिव सेट कर देते हैं। और अच्छा। रही बात अभी दंगे की, एक मिनट आप आगे बढ़िएगा। एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के नाम पर जो संसाधनों का दोहन कौन करता है, संसाधन का इस्तेमाल कौन करता है? कभी पारसी को दिक्कत नहीं हुई, कभी जैन को कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी जैन ने कोई सवाल नहीं उठाया कि हम इस देश में जो है वो सही से नहीं रह पा रहे, हमारे लिए कानून सही नहीं है, हमारे लिए ये सही नहीं है। ये सब तो मुश्किलें किसके मन में है? हमारे तो मन में नहीं है, ये सबसे ज्यादा मुस्लिमों के मन में है। हाजी 3 तलाक खत्म हो तो दिक्कत आएगी, उसी चीज पे सबसे ज्यादा टारगेट करने वाली बात आती है। दिल सिर्फ अपने भारत के लिए धड़कता है। तो सर अकेले आपके दिल से नहीं होगा ना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो पूरे मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं पूरे मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और देखिए भारत का मुसलमान भारतीय है और भारत को बेइंतहा मोहब्बत करता है। और रही बात यहाँ पे एक भाई ने दंगे की बात कही, तो मैं फिर तीसरी बार इस बात को दोहरा देता हूँ, दंगों से हर समाज का नुकसान होता है। जहाँ पे जिस राज्य में दंगा होगा वो राज्य भी प्रभावित होता है और वहाँ की जनता भी प्रभावित होती है। तो इसलिए दंगों से बचना चाहिए। आप हम सबको मिलजुल कर अपने राज्य और अपने देश को बचाना चाहिए, क्योंकि दंगों से हमेशा देश का और राज्यों का और जनता का हमेशा नुकसान ठीक है। चलिए वाइंड अप का समय हो रहा है। हाँ, ये आखिर जब बात करते हैं दंगे की, पत्थरबाजी की, हाँ, तो खाली हिंदुओं के ऊपर ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब भी पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी करने वाले मुस्लिम ही क्यों होते हैं?
बात दो दंगे की हो रही है। कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं सही कह अभी कुछ लोगों ने अभी बोला था कि हिंदू डरा हुआ है। अरे भाई, भारतवर्ष के देखा जाए अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है ना, बांग्लादेश अलग हुआ, इतनी चीजें हो चुकी हैं, तो क्यों नहीं डरेगा अपने देश के टुकड़े टुकड़े होने से? नहीं, हिंदू क्यों डरेगा सर? हिंदू सिर्फ इसलिए डर रहा है कि हमारे देश के टुकड़े ना हो पाए, खाली इससे वो तो किसी देश डरता नहीं है। और ये दंगे करने वाले जब खाली हिंदुओं के ऊपर चीजें हो रही है, इसका मतलब ये सोची समझी एक चाल होती है। कोई ना कोई कराता है ये दंगा, कोई ना कोई। आपको क्या लग रहा है कौन है पीछे? अब जाहिर सी बात है कि अगर खाली एक कौम के लोग करते हैं, एक कौम पे करते हैं, इसका मतलब ठीक है, नफरत की तरीके, नफरत को फैलाया जा रहा है और ये भड़काने के लिए ही दंगा कराया जा रहा है। ठीक है, ये नफरत की राजनीति हो रही है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त की कमी। चलिए एक सवाल और हम यहाँ पर। हाँ, किसान आंदोलन के लिए आप बोल रहे थे, कौन सा किसान है जिसके पास 3 करोड़ का ट्रैक्टर है, 4-4 करोड़ की मशीनें लेके आ रहे हैं, उसमें खालिस्तान का झंडा लगा के आ रहे हैं, मॉडिफाई कर करके। नहीं, 3 करोड़ का तो ट्रैक्टर होता है। हाँ, कौन? किसान के पास टाइम नहीं। हाँ, पंजाब में बड़े बड़े किसान हैं, उनके पास इतनी संपत्ति हो सकती है। नहीं है, उनके पास है इतनी संपत्ति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े किसान हैं, उनके पास है। लेकिन जो पॉइंटर इनका था कि अभी क्यों वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो केस अलग था, उसमें वहाँ वो अलग मैटर था, बिल्कुल। हो रही थी, जैसे कि शाहीन बाग में लोग बैठे थे, वहाँ पे भी फंडिंग हो रही थी, वो फंडिंग वाला मैटर है। और दंगा फैलाने का सीधा सिंपल आंसर ये है कि जहाँ ये 30% से ऊपर होते हैं, वहाँ दंगा स्टार्ट। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ शो का समापन हो जाए। आप तीनों का ही, और आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत जबरदस्त और गर्मा-गर्म यहाँ पर बहस की है। वैलिड पॉइंट जनता की तरफ से रखे गए, जिसका जवाब तमाम प्रवक्ताओं ने भी दिया। रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।